और दिल्ली विधानसभा की बात करते हैं। दिल्ली विधानसभा में कैग की दूसरी रिपोर्ट पेश कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग पर कैग की रिपोर्ट पेश की गई है। सीएम रेखा गुप्ता ने कैग रिपोर्ट सदन में रखी है। ये वही स्वास्थ्य की कैग रिपोर्ट है। आप समझ लीजिए, अलग अलग जो कैग रिपोर्ट है उसमें ये समझ में आ रहा है कि जो पूर्व की केजरीवाल सरकार थी वो किस तरह से लोगों को गुमराह करने का काम कर रही थी। ये जो स्वास्थ्य को लेकर कैग रिपोर्ट आई है, इसमें 2623 करोड़ रुपए का घोटाला मिला है। ये पैसा जो लिया तो गया लेकिन खर्च नहीं किया गया। ना ही अस्पतालों में बेड थे, ना ही ब्लड बैंक की व्यवस्था थी, और वो तमाम वादे जो केजरीवाल करते रहे लोगों से कि आपकी चिंता हमें है कोविड के दौरान, वो सारी बातें सिर्फ और सिर्फ दिखावा थी। ये बात अब इस कैग रिपोर्ट में खुल करके सामने आ रही है। सवाल ये पैसा कहां गया? जब ये पैसा लोगों के लिए आया था, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर आया था, तो वो पैसा कहां चला गया? इस रिपोर्ट में एक एक बात का जिक्र है कि कहीं पे कोई भी व्यवस्था नहीं की गई, सिर्फ हिला हवाली की गई, पैसे तो ले लिए गए। एक तरह से इस पूरे मामले में दोषारोपण भी होता रहा कोविड के वक्त में कि केंद्र सरकार हमें मदद नहीं कर रही। केंद्र से भी 600 करोड़ रुपए मिले लेकिन उस पैसे का भी इस्तेमाल नहीं किया गया। अब सवाल ये कि इतनी बड़ी राशि खर्च कहां हुई, इतनी बड़ी राशि का क्या हुआ? अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझा देते हैं कि आखिरकार कितना बड़ा खेल इसमें खेला गया है। आप समझिए कि डायग्नोस्टिक की अगर बात करें तो फंड यहां पर जारी किया गया 371.06 करोड़ का और खर्च किया गया 68.91 करोड़ रुपए मात्र। इसी के साथ दवाई और सप्लाई की अगर बात करते हैं तो फंड दिया गया था 119.85 करोड़ का और खर्च किया गया महज 83.14। ये आंकड़े बता रहे हैं जो कैग की रिपोर्ट जारी हुई है। मानव संसाधन की बात करें तो फंड 52 करोड़ का और खर्च किए गए 30.52 करोड़ रुपए महज। आप देखिए कि किस तरीके से ये पूरा घपला किया गया। आईईसी और बीईसी की अगर बात करें तो फंड दिया गया था 6.93 करोड़ का और खर्च होता है 6.20 करोड़। इसी के साथ अन्य और जो खर्च यहां आवंटित किए गए थे उसका फंड था 61.11 करोड़ और खर्च किए गए 57.11 करोड़। ये जानकारी जो है ये बेहद महत्वपूर्ण है और पूरी खबर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली में भ्रष्टाचार हुआ बेहिस्सा, अब हो रहा पाई पाई का हिस्सा। आज फिर आएगी कैग की रिपोर्ट, हेल्थ करप्शन पर पड़ेगी तगड़ी चोट। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के कट्टर ईमानदारी वाला कीड़ा अब दहने लगा है। नई सरकार के गठन के बाद से शुरू हुए दिल्ली विधानसभा के सत्र में अब तक पिछली ईमानदार सरकार के कार्यकाल के खेल को उजागर किया गया, मगर आज पोल खोल के इस खेल में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। आज सदन में कैग की दूसरी रिपोर्ट पेश होगी जिसमें दावा किया जा रहा है कि केजरीवाल सरकार ने फंड का इस्तेमाल नहीं किया। 6 सालों में 2623 करोड़ 35 लाख रुपए खर्च नहीं किए गए। कोविड काल के दौरान केंद्र से 635 करोड़ रुपए मिले थे। केजरीवाल सरकार ने सिर्फ 270 करोड़ ही खर्च किए। 360 करोड़ केजरीवाल सरकार ने इस्तेमाल किए ही नहीं। कोविड में बेड ऑक्सीजन के लिए भी लोग तरस गए थे। दिल्ली असेंबली का सेक्रेटेरिएट जो है उस पर एक्शन टेकन नोट मांगा गया है। उनको डायरेक्ट किया गया है कि वो एक्शन टेकन नोट जो है इस पर लें और 1 महीने के अंदर अंदर वो पॉजिटिवली वो स्पीकर के ऑफिस में आ जाना चाहिए, जिससे कि जो सीएजी की रिपोर्ट है एक्साइज को लेकर उस पर समयबद्ध रूप से कार्रवाई हो सके। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दबाव में विधानसभा अध्यक्ष जिस तरह से पूरे विपक्ष को सदन से बाहर करके एक तरफा चर्चा करा रहे हैं, वो इस बात को दर्शा रहा है कि भाजपा सरकार की मंशा सीएजी पे चर्चा कराना नहीं है। एक ही प्रलाप चल रहा है, आम आदमी पार्टी की सरकार को गालियां दो, गालियां दो, गालियां दो। सत्र की शुरुआत के चौथे दिन हेल्थ सेक्टर से जुड़ी इस रिपोर्ट पर बहस हो उससे पहले सदन में शराब नीति से जुड़ी 14 लंबित रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें हुए खुलासे ने आम आदमी पार्टी के नेताओं की टेंशन को बढ़ा दिया। मगर इस नई रिपोर्ट को लेकर किए जा रहे दावे के अनुसार दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक्स की हालत बेहद खराब है। 18 क्लिनिक्स में तो थर्मामीटर तक नहीं है, 45 क्लिनिकों में एक्सरे भी हुआ नहीं है, 21 क्लिनिकों में पल्स ऑक्सीमीटर नहीं,
और 12 क्लिनिक में वजन मापने की मशीन भी नहीं। 21 मोहल्ला क्लिनिकों में शौचालय है ही नहीं। रिपोर्ट पर पनपा आक्रोश, हंगामा, विरोध और बवाल। अब सवाल करने लगा है कि क्या ये जंग जमहूरियत से किए गए फरेब पर पर्दा डालने के लिए है या अपने गुनाहों को छिपाने के लिए ये हंगामा हो रहा है। मगर एक रिपोर्ट के बाद से उठे बवाल ने ये बता दिया कि फिलहाल इस मुद्दे पर जंग जारी रहेगी, जो आज दूसरी रिपोर्ट के पेश होने के बाद और बढ़ती दिखाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि इस रिपोर्ट में क्या जिक्र किया गया है। 2623 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए गए, तो फिर कहां चले गए ये पैसे? मोहल्ला क्लिनिक की खराब स्थिति का जिक्र इस कैग की रिपोर्ट में किया गया है। 21 मोहल्ला क्लिनिक्स में टॉयलेट्स नहीं थे, भारी अव्यवस्था का जिक्र इसमें किया गया है। कोविड के दौरान वित्तीय कुप्रबंधन किया गया, यानी पैसे की हेरफेर की गई, इसका भी जिक्र है। अस्पतालों में बिस्तरों की भारी कमी, उसका जिक्र इस कैग रिपोर्ट में है। 8194 मेडिकल स्टाफ की कमी रही और मेडिकल स्टाफ को नहीं लिया गया। आधुनिक सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं किया गया। अरविंद केजरीवाल तो इसका जिक्र लगातार करते रहे, फिर क्यों नहीं इसका इस्तेमाल हुआ? 23 में से 14 अस्पतालों में आईसीयू सेवाएं नहीं थीं। कई अस्पतालों में यहां तक कि ब्लड बैंक तक की व्यवस्था नहीं की गई थी। यह क्या रिपोर्ट बता रही है? एम्बुलेंस में जरूरी उपकरणों की कमी थी, इस बात का भी खुल करके जिक्र किया गया है। दवाओं की आपूर्ति में बड़ी असफलता थी, यानी सिर्फ और सिर्फ दिखावा क्या किया जा रहा था स्वास्थ्य के नाम पर। खरीदी गई जमीन का इस्तेमाल तक नहीं किया गया। 2623 करोड़ रुपए कहां चले गए, किसी को नहीं पता। और अब बात संभल की करेंगे। संभल की जामा मस्जिद में रंगाई पुताई कराने की मांग वाली याचिका पर मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट को संज्ञान में लिया है और फिलहाल मस्जिद से एएसआई की निगरानी में धूल साफ करने के लिए कहा है, लेकिन एएसआई के सर्वे में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हाईकोर्ट में दाखिल अपनी सर्वे रिपोर्ट में एएसआई ने दावा किया है कि मस्जिद कमेटी ने मरम्मत के नाम पर एएसआई संरक्षित ऐतिहासिक इमारत से छेड़छाड़ की। फर्श, दीवारों और काहुलिया बदल दिया गया, फर्श को तोड़कर टाइल्स और पत्थर लगा दिए गए, दीवारों पर तामचीनी की पोती परत चढ़ाई गई। एएसआई ने खुलासे हैरान करने वाले। हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद कमेटी ने जानबूझकर सनातनी सबूत मिटाने के लिए इस छेड़छाड़ को अंजाम दिया है। ये एएसआई की रिपोर्ट से जो एक्सक्लूसिव जानकारी यहां मिली है वो हम आपको बता रहे हैं।